मॉर्निंग फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हमारी जो मोटर होती है 3 फेज़ मोटर या सिंगल फेज़ मोटर वो ओवरहीट क्यों होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो नए नए वीडियो अपलोड करूँ उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, यह जो टॉपिक है यह इंटरव्यू में अक्सर करके पूछा जाता है कि हमारी जो मोटर होती है वो गर्म क्यों होती है और उसके रेमेडीज़ क्या क्या हैं। तो आज मैं उन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो गर्म होने का जो पहला पॉइंट है वो है कूलिंग का। कूलिंग, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे कि मोटर के पीछे एक फ़ैन लगा होता है और जो आप देख रहे होंगे इसमें पतली पतली स्ट्रिप बनी हुई है, इसे वेंटिलेशन ट्यूब कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये वेंटिलेशन फ़ैन है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है या फिर ये फ़ैन कहीं से अगर इसका ये कोई एक ब्लेड टूट गया होता है तो ये प्रॉपर बाहर की हवा को अंदर नहीं लेके जा पाता और मोटर की कूलिंग बढ़िया से नहीं होती। या फिर आपकी जो मोटर है वो कहीं पे डक्ट वाले एरिया में ज़्यादा रखी हुई है जिसमें एयर में बहुत ज़्यादा डक्ट पार्टिकल्स हैं। तो क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो डक्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उस ट्यूब में धीरे धीरे जमती जाती हैं और एक समय के बाद ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती हैं और उसमें से एयर जो है पास नहीं होता, जिसकी वजह से मेरा मोटर गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया पहला रीज़न। अब अगर मैं दूसरे रीज़न की बात करूँ, बेस वाइब्रेशन मीन्स हमारी जो मोटर जहाँ पे हम इंस्टॉल किए होते हैं, ऐसे मतलब कहीं भी जहाँ पे हम इसे इंस्टॉल करते हैं ऐसा आप देख रहे होंगे, तो ये जो बेस होती है जिस बेस पे ये रखी होती है वहाँ पे जो नेट बोल्ट लगी होती हैं वो कभी कभी इसे काम करने के दौरान धीरे धीरे वो ढीली हो जाती हैं या उसका फाउंडेशन में कुछ कमी आ जाती है, जिसकी वजह से मोटर जब हमारी चलती है तो बहुत ही वाइब्रेट करती है और वाइब्रेट करने की वजह से मोटर में हीटिंग की प्रॉब्लम आती है। तो हम इस चीज़ को देखेंगे, मतलब वाइब्रेशन को अगर कम कर दें और बेस को अगर अच्छे से चेकअप करके उसे अच्छा मजबूत बना दें तो शायद हमारी हीटिंग प्रॉब्लम वहाँ से ख़त्म हो जाए। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है लो वोल्टेज या फिर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होना। तो क्या होता है, कभी कभी हमारी जो सप्लाई होती है घर की या हमारी जो इंडस्ट्री की है उसमें कभी कभी वोल्टेज लो आ जाता है या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएट करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है मोटर को प्रॉपर तरीके से सप्लाई मिल नहीं पाती और उसके परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट पड़ने लगता है, जिसकी वजह से मोटर अगेन हीट करना स्टार्ट कर देती है। और अब अगर मैं चौथे रीज़न की बात करूँ तो लो पावर फैक्टर, जैसे क्या होता है जब हमारी इंडस्ट्री में कई सारे इंडक्टिव लोड वहाँ पे लगे हुए होते हैं और ज़्यादा इंडक्टिव लोड लगे होने के कारण क्या होता है कि हमारी जो पावर फैक्टर होती है वहाँ की सप्लाई की वो बहुत ही पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से लो पावर फैक्टर की वजह से करंट की डिमांड बढ़ जाती है और जब करंट बढ़ जाती है तो उसके कारण आई स्क्वायर लॉसेस होते हैं और लॉसेस के कारण हीट अगेन जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे पावर फैक्टर हमें पता है P = VI cos φ। cos φ हमारा पावर फैक्टर होता है तो cos φ = P/VI। अब देखिए हमारा ये पावर कांस्टेंट है, वोल्टेज भी कांस्टेंट है। अगर इसको पावर फैक्टर मेरा लो हो रहा है तो लो तभी होगा जब मेरी ये करंट इंक्रीज़ होगी। तो करंट इंक्रीज़ होने से I² लॉसेस होती हैं, जिसकी वजह से हीट फॉर्म होता है और मोटर मेरी हीट होना स्टार्ट कर देती है। अब अगर मैं पाँचवें रीज़न की बात करूँ तो पाँचवा रीज़न है बेयरिंग में प्रॉब्लम आना। इसमें क्या होता है बेयरिंग में कि जब आप मोटर को काफ़ी समय से रन कर रही है, काम कर रही है, तो काम करने के कारण उसके अंदर जो ग्रीसिंग की हुई होती है वो ग्रीसिंग हो सूख जाती है, जिसकी वजह से जब बेयरिंग रोटेट करती है तो उसमें हल्के फुल्के फ्रिक्शन के कारण वो हीट होना स्टार्ट हो जाती है। या फिर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप मोटर को कुछ समय के बाद या यूज़ कर रहे हैं तो बेयरिंग में कभी अगर ग्रीसिंग प्रॉपर नहीं है तो उसमें जंग लग जाते हैं और उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा आ जाती है, तो अगेन वहाँ से हीट फॉर्म होती है। और फिर अगर बेयरिंग मान लीजिए आपकी अगर लूज़ हो गई तो बेयरिंग के लूज़ हो जाने के कारण जैसे हमारा ये सॉफ्ट होता है इसी पे बेयरिंग लगी होती है और ये मेरा आर्मेचर और ये मान लीजिए स्टेटर की मेरी वाइंडिंग है। तो अगर मान लीजिए बेयरिंग मेरा लूज़ हो गया, इसमें हल्का सा भी गैप आ गया तो क्या होता है कि ये जो है जब इसको हम रोटेट करेगी तो इसमें हल्का सा ये रोटर मेरा वाइब्रेट करने लगता है, ये ऊपर नीचे या कहीं ना कहीं इस स्टेटर के पार्ट से टच करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर हीट की प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर मैं छठवें रीज़न की बात करूँ तो छठवां रीज़न है एम्बिएंट टेम्परेचर। आप देखेंगे मोटर के नेम प्लेट पे
उस पे आपको एम्बिएंट टेम्परेचर दिखेगा या तो 40 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये होता है कि आप इस मोटर को 50 डिग्री सेल्सियस तक के इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ तो यह मोटर जो है ओवरहीट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये एक रीज़न हुआ आपकी मोटर का गर्म होने का। अब अगर मैं 7वें रीज़न की बात करूँ तो 7वां रीज़न है वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। आप चेक कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि मोटर जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसके वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती हैं। जैसे कि अगर आपके पास 3 फेज़ मोटर है तो आप तीनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस देख लीजिए और तीनों का रेजिस्टेंस लगभग इक्वल आना चाहिए और ज़्यादा रेजिस्टेंस होना नहीं चाहिए। तो यही इतने रीज़न है जिसके कारण हमारी जो मोटर होती है वो ओवरहीट होती है। अगर आप इन सभी चीज़ को ध्यान में रखें तो आप इस ओवरहीट वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।